बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये चाइना की नई बाइक है और ये शोरूम से अभी निकलवा के है। ये तकरीबन 21 किलोमीटर चली है दुकान पे आते हुए तक। तो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था, मैंने थंबनेल पे खबरदार क्यों लिखा था, वो इस वजह से लिखा था कि हम जब नई बाइक लेते हैं तो उसको फ़ौरन ही हम चलाते हैं, तो हम उसके जो नट काबले होते हैं ये कंपनी फुल टाइट नहीं करती। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ और दिखाता हूँ और आपको डिटेल वाइज हर चीज़ दिखाऊंगा। ये सबसे पहले अपने हैंडल के जो दो नट तीन नट हैं, इसको 18 की चाबी लगेगी। एक छोटे नट को जो शाख के ऊपर लगा हुआ है, ये आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा ढीला है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस बाइक के ढीले होंगे, जो आप ख़रीदेंगे उसके नहीं होंगे। ये हर बाइक के ढीले होते हैं, क्योंकि वो जल्दी-जल्दी हर चीज़ को टाइट करते हैं तो वो ढीले रह जाते हैं। तो ये ऊपर वाले 2 हो गए हैं। अब हैंडल का जो सेंटर वाला है, 30 नंबर की घोटी लगेगी उसको, हम वो टाइट करेंगे उसको, नट को। वो भी हो गया और हैंडल भी फ्री है। अब जो है हम इसके आगे जो पहिया है, व्हील है, जिस व्हील को कहते हैं, व्हील जो कहते हैं, ये व्हील का जो एक्सल होता है, हम इसको 14 नंबर पाने से टाइट करेंगे। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप भी नई बाइक लेते हैं तो अपनी बाइक के नट काबलों को अच्छी तरीके से टाइट करवाया करें। 14 नंबर का पाना लगेगा, इसको वो आपने ले लेना है और टाइट कर लेना है। ये कोशिश करें कि अपने मैकेनिक से ये नट काबले टाइट करवाएं, क्योंकि उनके पास हर औजार होता है, वो अच्छी तरीके से टाइट करते हैं। तो शाख वाले जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ढीले हैं, इसके ऊपर नीचे वाले। और इसके बाद जो है मैं आपको एक मसला और भी दिखाऊंगा, वो भी हर बाइक में तकरीबन लग के आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। उसके बाद डिटेल वाइज हर चीज़ आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये शाख के नट काबले जो है वो हमने टाइट कर लिए हैं। और इसके बाद जो है ये दूसरी शाख के भी नट काबले टाइट करने हैं। चाइना की बाइक ज़्यादा शोर क्यों करती है और भगाते वक्त कामती क्यों है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या मसले होते हैं इसको। ये शाख वाले जो काबले हैं ये हो चुके हैं टाइट। अब जो है हम इसका सेंटर वाला एक्सल जो है वो टाइट करेंगे। दोस्तों, अगर ये हल्का सा भी ढीला हो तो ये पीछे से बबलिंग करती है, जो हम बहुत परेशान होते हैं। हम व्हील की तारें खुलवा के वो सीधियाँ करा देते हैं और बेरिंग डलवा देते हैं। ऐसा काम हम करवा लेते हैं, फिर भी जो है बबलिंग नहीं जाती जब तक ये एक्सल टाइट ना हो। तो इंजन के एक्सल ये होते हैं दोस्तों, ये इंजन के एक्सल हैं। और ये अगर ढीले हों तो गाड़ी 60 के ऊपर जाते ही ऐसे शोर करती है जैसे कोई पुर्जे खुल के गिर रहे हो नीचे। ऐसे लगता है जैसे इंजन खुल के नीचे गिर रहा हो, या जैसे समझ लें कि गाड़ी बाइक जो है हमारी वो पाँचवा गियर मांग रही है। वो पाँचवा गियर मांगती है, जैसे हम इसको भगाते हैं, भागती कम है, शोर ज़्यादा करती है। तो ये मसला भी होता है कई मसलों में से। तो ये सिलेंसर के काबले आपने टाइट कर लेने हैं। इससे ये होता है दोस्तों कि साउंड ख़राब नहीं होता बाइक का, वो साउंड बरकरार रहता है। तो ये हेड के जो नट काबले हैं ये चाइना की बाइक के ढीले रहते हैं, सीडी के नहीं, चाइना के। सीडी के वो मशीन से टाइट करते हैं, ये चाइना के भी तो करते तो मशीन से हैं, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं करते। सीडी की फिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और चाइना की फिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन सीडी की फिटिंग भी आजकल कुछ ऐसी आ रही है कि उसके भी नट काबले जो हैं वो भी गिरने लगे हैं। ये मॉडिफाइड के जो हैं नट काबले, ये भी आपने अच्छी तरीके से 10 नंबर की चाबी से टाइट कर लेने हैं। और ये जो बाइक देख रहे हैं ये यूनाइटेड 70 सीसी है, वो तो मैंने आपको थंबनेल पे दिखाई दी थी। तो तकरीबन इसके काफ़ी नट बोल्ट जो हैं वो टाइट हो चुके हैं। ये हेडलाइट है बहुत ज़्यादा ढीली है, ऊपर नीचे हो रही है। तो अब हम जो है इसके जो 2 बोल्ट हैं वो टाइट करेंगे। ये संभली भी बहुत ज़्यादा ढीली है, इसको भी टाइट करेंगे। और ये इसके साथ ब्रेक लीवर भी बहुत ज़्यादा ढीला है, वो भी टाइट करेंगे। तो असम्बली को ब्रेक बिट से या ब्रेक 4 मूले पेचकस से इसको टाइट कर सकते हैं। जब असम्बली के 2 जो
बोल्ट हैं वो टाइट हो जाएं। तो रेस में प्ले होती है वो आपने इस तरीके से ख़त्म करनी है। इसका नीचे नट होता है वो आपने थोड़ा सा खोल लेना है और वो प्ले ख़त्म हो जाएगी। उससे ये होगा दोस्तों कि जो आपकी रेस फ्री होती है वो रेस बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ये हेडलाइट के काबले जो हैं वो हम 12 नंबर की चाबी से इसको टाइट करेंगे, ताकि ये हेडलाइट खड्डों में ऊपर नीचे ना हो। अपनी मर्ज़ी से हम इसको ऊपर नीचे करके जहाँ पे रख के जहाँ लाइट सीधी हो वहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। फिर आपको पता ही है आगे क्या करना है, मैं आज आपको नहीं बताऊंगा क्या करना है। तो दोस्तों अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ इसका भी ज़्यादा मसला होता है। ये चैन देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ढीली है। अगर आपको टाइट नहीं करनी आती तो मेरी तफसील से वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके देख लेना। और इसका जो कवर है ना वो पीछे से नहीं बैठा हुआ और इसको हम बिठाएंगे पीछे से। तो ये कवर बैठ चुका है दोस्तों। तफसील से मैंने उस वीडियो में हर चीज़ बताई गई है कि कैसे कवर को बिठाना है और कैसे चैन टाइट करनी है। तो यहाँ पे ये चैन जो है वो टाइट हो चुकी है और इसके जो चीड़ी वाले नट काबले होते हैं वो भी टाइट कर लेने हैं आपने। ये जो चीड़ी के नट काबले हैं अगर ये गिर जाएं तो चैन बार बार ढीली हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि ये चाइना की बाइक सही नहीं है और गलती तो हमारी खुद की होती है। तो यहाँ से हमने ये मॉडिगार्ड की जो नट है ये भी हमने टाइट कर लेने हैं और इसके जो दुमची के पेच होते हैं वो भी आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेने हैं, क्योंकि ये अक्सर गिर जाते हैं। हमारे पास तो कंप्लेन आती रहती हैं तो हम आपको बता रहे हैं। ये तय मोटर बाइक है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम मुल्तान में इसके तकरीबन 5 से 6 शोरूम हैं। बहुत अच्छी बाइक देते हैं और इंस्टॉलमेंट पे और नकद पे बहुत अच्छी कीमत के साथ और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो तकरीबन मेरे मेरे साथ जो मशवरा करे मैं तो उसको इसी का मशवरा देता हूँ। दोनों दुमची के जो मॉडिगार्ड पे चिकन मैट लगे होते हैं उनके नट अच्छी तरीके से टाइट कर लेने हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ठोको लाइक और करो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह।